नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात प्रदेश में किसानों के साथ गेहूं खरीदी के नाम पर हुए सबसे बड़े मजाक की करेंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा पर सरकारी सिस्टम फेल साबित हुआ। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी शुरू नहीं हो पाई। स्लॉट बुक नहीं होने से अन्नदाता परेशान हुआ। सरकारी सिस्टम की इस लापरवाही का नतीजा अंततः किसानों को भुगतना पड़ा। किसानों को मंडियों में कम एमएसपी से कम दाम पर अपना गेहूं बेचा। इधर सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ तो उधर मैदान में उतरकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर कोसा और घेरा। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सागर की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गेहूं उपार्जन के पहले दिन किसान किस तरह से परेशान हुआ। गेहूं खरीदी शुरू होने की वजह से किसान सड़क पर आ गया। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चक्का जाम भी कर दिया। तेज धूप में बैठे किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं था। जिम्मेदार अफसर गायब थे तो शासन प्रशासन के दावे भी झूठे साबित हुए। ऐसी एक जगह से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से कई तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री की मंशा पर फेल साबित हुए सिस्टम के किसान शिकार हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई उपार्जन केंद्र पर अव्यवस्थाओं का मंजर नजर आया। कुल मिलाकर सरकारी दावा ग्राउंड में फेल साबित हुआ। जिम्मेदार कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना भी इस पूरी फिल्म से गायब नजर आए। इसके बावजूद मंत्री विश्वास सारंग सरकार की तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। हमारे मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, किसान की एक एक दाने की फसल का उपार्जन सरकार करेगी। गेहूं की आज से खरीदी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में खरीदी शुरू हो गई है। कहीं किसी भी बात की ना उलझन है ना अड़चन है। कांग्रेस सेंसेशनल न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हर मुद्दे पर वर्गों में संघर्ष कराना चाहती है। हमारा स्पष्ट कहना है कि एक एक किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सुचारू रूप से खरीदारी शुरू हो गई है। गेहूं खरीदी में पहले दिन सरकारी सिस्टम फेल। सरकार के दावे की ग्राउंड रिपोर्ट में खुली पोल। स्लॉट बुक नहीं होने से किसान हुआ परेशान। उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार। मंडियों में एमएसपी से कम में बिक रहा गेहूं। सिस्टम की मेहरबानी व्यापारियों की बल्ले बल्ले। प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दोनों ही नेता किसानों के बीच पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि गेहूं खरीदी शुरू होने से किसान की परेशानी बढ़ रही है। सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और छोटे किसान कम दाम में गेहूं बेचने को मजबूर हैं। क्यों सरकार इतने दिन से चुप बैठी थी? क्या बिचौलिए गेहूं खरीद ले? जो गरीब किसान है जिनको पैसों की जरूरत है उनसे गेहूं पहले वो खरीद ले, उसके बाद गेहूं उपार्जन चालू करना था सरकार को। क्या ये लाभ पहुंचाना चाहती थी बिचौलियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हर बार लेट खरीदी करते हैं और जो बिचौलिए होते उनको लाभ पहुंचे ताकि गरीब किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाए, दाम नहीं मिल पाए। तो सरकार को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कितना गेहूं खरीदेंगे ये भी आप बताएं पूरे प्रदेश के किसानों को। और सरकार को हर किसान का एक एक गेहूं खरीदना चाहिए, एक एक दाना खरीदना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के हर किसान को विश्वास दिलाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार किसान कल्याण वर्ष मना रही है। किसानों के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि सरकार की मंशा पर उनका सिस्टम ही पलीता लगा रहा है। सवाल ये भी कि जब पूरी तैयारियां थी तो क्यों पहले दिन किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया? क्यों सरकारी सिस्टम लाचार है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्यों जिम्मेदार कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना लापता हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष को भरपूर सियासत करने का मौका दे रहे हैं। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने 10 अप्रैल की जगह 9 अप्रैल से खरीदी शुरू करने का ऐलान किया। पर सिस्टम
और कृषि मंत्री। जिम्मेदारी उनकी थी कि मुख्यमंत्री के निर्देश का अक्षरश पालन हो, और वो नहीं हो सका। पहले दिन जिस तरीके की स्थिति बनी वो वास्तव में सिस्टम और कृषि मंत्री पर ही जो है उसका दोष बढ़ा जाया। इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस पर हो रही राजनीति पर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ किसान नेता अजय पाटीदार भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ऑनलाइन जुड़े हुए भाजपा प्रवक्ता मोहित गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अजय जी आप ही से समझना चाहूँगा, कोई भी सरकार कभी भी अन्नदाता के किसी भी नुकसान के लिए सोचती भी नहीं है, और मध्य प्रदेश में इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा बेहतर किसानों को लाभ मिले, इसी की रही होगी। लेकिन आज जो हालात बने वो क्या कृषि विभाग की नाकामी की ओर इशारा नहीं करते? और आप चूंकि आप किसान नेता हैं, किस तरीके की परेशानी किसानों को आज मौके पर दिखाई दी? देखिए, कुछ समय पूर्व हमने समाचार पत्रों में और टेलीविज़न के माध्यम से भी ये देखा था कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो थी कि केंद्र सरकार की जो लिमिट है उसी के तहत हम जो है वो गेहूं की खरीदी करें। इससे पूर्व भी भाजपा की सरकार ही रही है, इससे पूर्व भी मार्च में गेहूं की खरीदी प्रारंभ होती रही है। कहीं ना कहीं अप्रैल में जो गेहूं की खरीदी प्रारंभ की उसके लिए तैयारियों का ही बहाना दिया जा रहा था कि हमारे पास वारदाना नहीं है, हम तैयारियां कर रहे हैं और बेहतर तरीके से किसानों का गेहूं खरीदेंगे। पर जब आज गेहूं की खरीदी प्रारंभ की गई तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि 7 तारीख से कह दिया गया था कि स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी। स्लॉट बुकिंग के लिए वेबसाइट पे अगर किसान जा रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है, वहाँ पे स्लॉट बुकिंग हो नहीं रही है। आप बहुत सारे अगर खरीदी केंद्रों पर जाकर देखेंगे तो पर्याप्त वारदाना आज भी नहीं पहुँचा है। वहाँ पर हम्मालों की जो टीम है जो तुलाई करती है वो नहीं पहुँची है। अन्य प्रावधान और अन्य तैयारियां जो एक गेहूं खरीदी को लेकर होती है वो सरकार के द्वारा नहीं की गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की मंशा हमें नहीं लगता कि ऐसी रही होगी कि गेहूं किसानों का नहीं खरीदा जाए, पर अधिकारी नाकाम हुए हैं, पूरा सिस्टम जो है वो नाकाम हुआ है। किसानों से आज बेहतर तरीके से गेहूं खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई है और लगातार किसान परेशान है। किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ गया, ये मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। मैं बिल्कुल इस पर सीधा जवाब बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग से लूँगा। मोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विलंब हुआ, 3 बार खरीद की तारीख बढ़ी, इसके अलग अलग कारण भी बताए गए। लेकिन इस लंबी अवधि में जो तारीखें बढ़ाई गई उस समय में कृषि विभाग का सिस्टम तो मजबूत होना चाहिए था, और आज जिस तरीके के हालात बने, स्वाभाविक है आप तक भी वो जानकारी, तो ये कृषि विभाग का बहुत बड़ा फेल्यूर नहीं है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर ही आप जो है पलीता लगा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ही विभाग और कृषि मंत्री कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर परेशानी आई है, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि लगभग 19,04,000 से अधिक किसानों ने इस पर अपना पंजीयन कराया है। और स्लॉट आप देखते हैं, जैसे कभी इनकम टैक्स की साइट 31 मार्च के बाद जब खुलती है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उस पर अपना आईटी रिटर्न भरना चाहते हैं। उसी तरह से स्लॉट बुकिंग के लिए जब एकदम से साइट पर लोग अपना एक्सेस करना चाहते हैं तो साइट कई बार क्रैश हो जाती है, कई बार साइट स्लो हो जाती है। और ये एक टेक्निकल रीजन है। इसमें आप कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों पर लांछन लगाएं तो मुझे लगता है कि अनुचित है, क्योंकि ये तकनीकी का रीजन है। इसमें वेबसाइट की एक अपनी स्पीड होती है, वेबसाइट की अपनी कैपेसिटी होती है, और उसके ऊपर बढ़कर जब उस पर ट्रैफिक आता है तो साइट क्रैश भी होती है, साइट स्लो भी जाती है। और अगर कई बार ओटीपी नहीं आता, आपको लग रहा है कि आपने सेंड कर दिया बट ओटीपी पहुंच नहीं पाता, बिकॉज एक साथ उस समय एक ही समय पर लाखों लोग उस पर एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा कारण था, और जिसको संज्ञान में आते से ही तुरंत ही मुख्यमंत्री महोदय जी ने नीचे अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको ताकीद किया है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक किया है। तो संभावना है कि कल सुबह से सुचारू रूप से खरीदी होने लगेगी, और कल 3 संभागों में और खरीदी शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर कल सुबह ये जो तकनीकी समस्या थी इसका निवारण कर लिया जाएगा। और अगर हमारी सबसे बड़ी बात है, हमारी मंशा किसानों के हित की है, किसानों को सहयोग करने की है, उनके व्यापार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने की है, जिसके चलते मुख्यमंत्री महोदय ने इस योजना का
शुभारंभ किया है और हम इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष भी बना रहे हैं और लगातार पूरे वर्ष अलग अलग किसानों के लिए योजनाएं आएंगी जिनसे उनका व्यापार व्यवसाय और सुविधाएं उनके लिए बढ़ाई जाएंगी। मोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं वो पार्टी का पक्ष हो सकता है, सरकार का बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन आप कृषि विभाग का बचाव कर रहे हैं, ये बड़ा हैरान करने वाला है। सबको मालूम है मध्य प्रदेश में 98 लाख से ज़्यादा किसान हैं। सबको मालूम है कि ऑनलाइन करेंगे तो सिस्टम हैक होने की, सिस्टम जो है सर्वर डाउन होने की संभावना भी बनती है। इस पर कृषि विभाग और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को काम करना था, यही तो काम है उनका, और यही काम नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मालूम नहीं था कि 19 लाख किसान हो सकता है 25 लाख किसान अप्लाई कर सकते थे। तो वो तैयारी न करना कृषि विभाग का बहुत बड़ा फेल्यूअर है और इसके कारण छवि सरकार की खराब होती है। अंबिका जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आज ठीक है पहला दिन था, नहीं हो पाया है, पर जैसे कि मोहित जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इसको भी संज्ञान में लिया है, वो कल से सुचारू रूप से होगा, पर आपकी पार्टी भी तो उस पर राजनीति ही कर रही है। भाई, ये उपार्जन केंद्रों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। किसान लुटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जो माफिया लोग काम करते हैं, जो दलाल लोग काम करते हैं, वो सक्रिय हो गए। शादियों का मौसम चल रहा है, किसान को पैसे की जरूरत है, बड़ी मुश्किल से अपना उत्पादन, बड़ा श्रम करने के बाद, तमाम आपदाओं से गुजरने के बाद अपना उत्पादन वो मंडी में लाता है और फिर जिस प्रकार से वो अव्यवस्थाओं का शिकार होता है तो बड़े बेबस होकर इन कम दामों में जो वहाँ के व्यापारी हैं उनको अपना उत्पादन बेच देता है, गेहूं बेच देता है। इस प्रकार से किसान तो हर प्रकार से हमेशा ठगता चला जा रहा है। ये लोग किसानों के बारे में किसान कल्याण वर्ष से मना रहे हैं, जबकि किसान तो रो रहा है, सर पटक रहा है। अभी मंडियों में खरीदी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने डींगे मारना शुरू कर दी हैं कि खरीदी केंद्र सक्रिय हो गए हैं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो गई हैं, चाक चौबंद कर लिए गए। और विडंबना यहाँ तक नहीं है, अभी तो हमें लग रहा है जितने किसानों का पंजीयन हुआ है उससे आधे ही किसान सरकारी रेट पर अपना गेहूं डाल दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से हालात रहे तो बड़ी विडंबनापूर्ण परिस्थितियां बनेंगी। सरकार को तो बेशरम सरकार है, इसको किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसान विरोधी सरकार है। इसे पूंजीपतियों को और दलालों की इसको चिंता है और जो इसके पट्टे जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित लोग हैं वो काम करते हैं मंडियों में, उनको खुला छूट दे दी गई है कि इस प्रकार से किसानों के सामने कहीं सर्वर की समस्या आएगी, कहीं मजबूरी में किसान ये बेचेगा, तो इस तरफ सरकार का ध्यान है नहीं। बारदाने का अभी तो बहाना लेंगे, बारदाना नहीं होगा और जो हमाल लोग हैं वो नहीं आएंगे, बहुत सारी बातें जब बिल्कुल सर पटक कर किसान मजबूर हो जाएगा, सारी कोशिशों के बाद अब उसका उपार्जन, उसका जो उत्पाद है, गेहूं है, चना है, मसूर है, जो भी है वो नहीं बेच पाएगा तो फिर मजबूरी में औने पौने दामों में बेचेगा। ये सरकार का और जो माफिया हैं, जो उन सब लोगों का, जो बदमाश लोग हैं वहाँ मंडी में जो कालाबाजारी करते हैं, जो किसानों के साथ ठगी करते हैं, इनका सबका सीधा घर चोर है। मंडी प्रशासन भी इसमें, जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से संगठित रूप से किसान को लूटा जाता है, किसान के श्रम पर डाका डाला जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निगाह रखे हुए है। कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है और किसानों के हितों के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। आप लोग भी देख रहे हैं विभिन्न मंडियों में, चाहे सागर हो, चाहे डबरा हो, चाहे दतिया हो, चाहे शिवपुरी हो, सब जगह यही हाल है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अंबिका जी, मैं आपको सरकार को ध्यान रखना देना चाहिए और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना चाहिए। जी 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 अंबिका जी, रमेश जी आपसे समझना चाहूँगा मैं। पहली बात तो है कि अंबिका जी ने जो बात कही कि विपक्ष जो निगरानी रख रहा, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष का काम भी ये है कि निगरानी करे, अगर कोई अव्यवस्था है, कोई खामी है तो उस पर सरकार का भी ध्यान आकर्षित करे और प्रदर्शन वगैरह कर सकते वो भी करे। लेकिन जो मोहित जी बचाव कर रहे थे कृषि विभाग का, और जो अंबिका जी ने एक बात और कही कि ये दलालों का गठजोड़ है, आपको क्या लगता है
मुख्यमंत्री की मंशा पे आखिर पलीता कृषि विभाग ने क्या दलालों के लिए लगाया, या वास्तव में जो मोहित जी बोल रहे हैं सिस्टम ही जो है सर्वर डाउन हुआ, तकनीकी खामी है? देखिए, मुझे जो लगता है सुशील जी, सरकार की नीति ठीक है, सरकार की नीयत भी ठीक है, सरकार का निर्णय भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आज सारा का सारा फेल हुआ, न केवल आज की बात बल्कि इस साल पूरी रबी फसल की खरीदी में ही सिस्टम का जो भूमिका रही है वो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगती है। स्वाभाविक रूप से आप यहाँ में दो बातें हैं। अब पहले तारीख घोषणा हुई कि 18 मार्च से खरीदेंगे, फिर वो तारीख बढ़ा करके कहा कि हम 1 अप्रैल से खरीदेंगे, फिर बढ़ा करके कहा कि हम 9 अप्रैल से खरीदेंगे। आखिर मार्च की तारीख क्यों बढ़ाई गई? और मार्च की तारीख अगर घोषणा की थी, क्योंकि खरीदी तो हो नहीं था, तो सिस्टम को ये चाहिए था कि बारदाने का और सारा का सारा सिस्टम ठीक करते। इसमें सुशील जी एक दूसरी बात जो सबसे बहुत आश्चर्यजनक और चिंताजनक है जी, वो है कि किसान को जो खाद बीज पर 0% लोन मिलता है, उसकी जो जमा करने की तारीख 28 मार्च या 31 मार्च थी। मुझे पता नहीं वो तारीख बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई खरीदी के कारण। अगर वो तारीख नहीं बढ़ाई है तो मान करके चलिए कि उसमें 12% ब्याज लग जाएगा किसान को। तो उस छोटा किसान जो है, गरीब किसान जो है, वो 12% से बचने के लिए वो 15 मार्च के बाद से ही मंडियों में भेज रहा है और उसको बाकायदा खरीद रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट किस्म के बेईमान किस्म के अधिकार सिस्टम में जो बैठे हुए हैं भ्रष्ट अधिकारी, उनकी और व्यापारियों से युति है। अगर मुझे आप ये बताइए कि आपने 28 मार्च से खरीदी क्यों शुरू नहीं की, तो मोटे तौर पर फिर तारीख बढ़ाने का भी चूंकि सिस्टम ने कहा, प्रशासन ने कहा, तो सीएम ने तारीख बढ़ा दी। तो फिर अगर ये स्लॉट बुक 3 दिन निकल रहे हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं हुई? तो मैं समझता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं ये सिस्टम, निश्चित रूप से आपने सही बात कही, सिस्टम बिल्कुल फेल है। और मैं समझता हूँ सरकार को भी इस सिस्टम को फेल करने वाले कौन लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस को से भी मेरा एक आग्रह है, राजनीति के बहुत मुद्दे आते हैं। इस समय अगर किसान सड़क पर है तो वो सिस्टम को घेरें और उनको घेर करके कहें कि आपने ये क्या गड़बड़ी की है। और आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी शिकायतें भी मंडियों से आई हैं कि चूंकि जब किसान पहुंचा है और वो तारीख के आसपास 28 मार्च 31 मार्च के आसपास, तो उसको बोरों में 1-1 किलो 2-2 किलो उसको ज़्यादा तोला गया है, दलाल उसमें सक्रिय हुए हैं, तुलाटी, मतलब कई तरह की इस बार किसान के सामने बहुत समस्या आई है। मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत, भले ही रात भर जागना पड़े, रात भर जाग करके ये सिस्टम को सुधारें और कल से ये खरीदी शुरू हो और आवश्यकता पड़े तो खरीदी केंद्र भी बढ़ाएं। और अगर जिन किसानों ने सस्ते पर बेच दी है, अगर संभव हो सके तो सरकार उसमें भावांतर योजना लागू करे। और वो जो तारीख है 28 मार्च की किसान को जमा करने की, अगर वो नहीं बढ़ाई गई है तो उसमें कहीं ना कहीं तारीख बढ़ाना चाहिए। सरकार का ये निर्णय भी मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कहा कि छोटे किसान की हम पहले खरीदेंगे। स्वाभाविक रूप से बड़ा किसान कई तरीके से मैनेज भी कर लेता है, ये निर्णय भी ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है कि नीयत ठीक है, निर्णय ठीक है, नीति ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत बुरी तरीके से फेल्यूअर है। किसान पर ये वाकई इस बार एक बड़ी समस्या आकर के सुशील जी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी। ये बात तो बहुत अच्छी हुई थी इस बार मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि छोटे किसानों का फसल पहले खरीदी जाएगी। और हमारे जो संवाददाताओं ने यह भी बताया था कि जब ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था तो कई मरतबा ये भी लिखा आ रहा था कि छोटे किसानों के लिए पोर्टल की उपलब्धता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात तो अच्छी हुई है, लेकिन ये सिस्टम ने इस पर भी जो है पलीता लगा दिया है। अजय जी, मैं आप ही से समझना चाहूँगा कि चूँकि आप खरीदी केंद्र में जाते भी हैं और भी सरकार बहुत सारी सुविधाओं का दावा करती है, और जो अंबिका जी ने कहा, क्या वास्तव में एक व्यापारियों का और कृषि विभाग के भ्रष्ट अफसरों का, वो स्वाभाविक रूप से मंत्री तक नहीं थे भोपाल में, क्या एक गठजोड़ काम करता है यहाँ? देखिए, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये तमाम विभागों में एडवाइज़र बैठाते हैं। तो एडवाइज़र तमाम तरह की सारी चीज़ों को करते हैं कि किसी तरह की विभाग में कोई परेशानियां नहीं आए। तो गेहूं का जब उपार्जन होता है, इसको लेकर पहले भी तैयारियां होती रही हैं, आज भी होती है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके जो एडवाइज़र थे और सारी व्यवस्था थी, पहले तो एक सबसे बड़ी बात और हो गई है, आज उपार्जन की बात तो कर रहे हैं, पर उपार्जन में जो गेहूं की प्रति एकड़ लिमिट थी उसको भी घटा दिया गया है। बच्चे 18 बोरे प्रति एकड़ आप खरीदते थे तो आज आप 14 कुंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हो।
कहीं ना कहीं आपका सिस्टम, पूरी जो व्यवस्था है गेहूं उपार्जन की, उसमें फेल हुआ है। इन्हीं अधिकारियों ने आपको जो है वो ज्ञान दिया होगा, उन्हीं अधिकारियों ने आपको जो है वो रिपोर्टें दी होगी कि साहब अपन कम खरीदते हैं, कि अपन जो है ज़्यादातर उस अपने को खरीदना भी नहीं पड़ेगा, और लिमिट अगर कम कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने पास से चले जाएगी। हम तो ये मानते हैं कि जब आपने एमएसपी तय कर दी है तो एमएसपी से कम मंडियों में गेहूं क्यों बिकता है? क्या वहां पर दलाल सक्रिय है? क्या बड़े व्यापारी जो हैं उनके साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है? जब एमएसपी यानी कि एमआरपी जब तय हो गई है तो किसान का गेहूं उससे कम में अगर मंडियों में भी नहीं बिके तो किसान मंडी लेकर चले जाएगा, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो गेहूं उपार्जन से लेकर गेहूं के भंडारण और गेहूं के परिवहन, इन सब में जो सरकार का फिजूल खर्चा हो रहा है, सरकार उस और तो ध्यान नहीं देखती। बिल्कुल। जो वेयर हाउसों में माल सड़ जाता है, जो वेयर हाउसों की मैपिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं गठजोड़ अधिकारी उन वेयर हाउसों को भरने में लगा देते हैं जी। तो वेयर हाउस में भरकर करप्शन है। कहीं ना कहीं पूरा जो कृषि विभाग का सिस्टम है, देखिए सरकार की मंशा बहुत अच्छी रहती है, सरकार कभी ये नहीं चाहती कि हम किसानों को नाराज करें। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करती है और सरकार भी उस राजनीति से ही आती है, तो कहीं ना कहीं किसान मध्य प्रदेश में बड़ा हिस्सा है उसका कि जो सरकार को लाता है। तो सरकार नहीं चाहेगी किसान की परेशानियां बढ़े, पर जो नाकामी अधिकारी बैठे हैं, जिनकी ये नाकामी है कि उसके कारण आज किसान परेशान हो रहा है। वहीं अभी मित्र ने एक बात की थी कि सिस्टम इनकम टैक्स का जो सर्वर है उसकी बात आ गई, फिर किसानों के सर्वर। साहब मध्य प्रदेश का सर्वर है, पूरे देश का नहीं है। इनकम टैक्स का पूरे देश का है। उसके बाद में भी 31 मार्च को अच्छे से चलता है, उसके बाद में भी जुलाई में अच्छे से चलता है। आप क्या उस सिस्टम का एक्सेस उतना नहीं बढ़ा पाए कि ओटीपी प्रॉपर आ जाए? अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, पर यह बात तो किसी के गले नहीं उतरेगी कि एक्सेस बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, क्योंकि स्वाभाविक ये पहली बार खरीदी नहीं हो रही है, ये सिस्टम पहली बार काम नहीं कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी पहली बार नहीं आई है, ये सब पहले से चल रहा था, लेकिन अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं थी। बहरहाल मोहित जी, मैं दो चीज़ें समझना चाहूँगा। एक तो जो अजय जी ने जो सुझाव दिया है वो वास्तव में गौर करने लायक है, और जो रमेश जी ने भी जो बात कही है, यदि ये सब चीज़ें लागू हो जाएं और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो तो फिर किसानों को दिक्कत आएगी नहीं। जी, सरकार ने इस वर्ष, जैसा कि अजय जी कह रहे थे, लगभग 78 लाख टन खरीदी का दे रखा है, लक्ष्य रखा है, जो पिछली बार 77 लाख के आसपास कुछ था, तो उससे लगभग 1 लाख टन बढ़ाकर रखा है। और जहां तक स्टोरेज की बात है, खरीदी के बाद की बात है, तो अभी लगभग 103 लाख टन के जो कवर स्टोरेज है, वो स्पेस अभी, वो उतनी जगह अभी हमारे पास मध्य प्रदेश में है कि ये जो खरीदी की जाएगी तो ये लगभग 78 लाख के आसपास है, और 103 लाख टन के आसपास हमारे पास ओपन स्टोरेज की बात, कवर स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, और जो वेयर हाउसेज में जगह है वो इसके अलावा है, तो स्टोरेज की भी परेशानी नहीं है। मैं जैसी मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती से अधिकारियों को, ये जो कई कुछ स्थानों पर परेशानी हुई है, इसको लेकर उन्होंने सख्ती से उन्हें हिदायत दी है कि इस सिस्टम को कल तक पूरी तरह सुचारू रूप से काम करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, प्रशासन के अलावा, तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हेमंत खंडेलवाल जी ने सभी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि उपार्जन केंद्रों पर जाएं और किसानों का सम्मान स्वागत तो करें ही, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके लिए सरकार का कॉल सेंटर अलग है, जो मोहित जी मैं आपको रोकूंगा, समय का अभाव है, पर ये सब चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। ये पहली बार नहीं हो रहा थी खरीदी, ये सब नहीं हुआ, इसी का तो परिणाम है कि आज राजनीति हो रही। अंबिका जी, जो मोहित जी कह रहे हैं कि कल से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्या आपको भरोसा हो रहा है? सुशील भाई, सबसे विडंबनापूर्ण बात तो ये है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जो पिछले वर्ष जो किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से,
इस सरकार समझ रहते नहीं। समस्याएं किसानों को आई थी, उन पर थोड़ा मॉनिटरिंग कर लेती, उन पर विचार कर लेती, विमर्श कर लेती, अधिकारियों से बातचीत कर लेती कि अब की बार किसानों को समस्याएं ना आए, तो शायद ठीक ठाक ये सिस्टम चलता, किसानों को राहत भी मिलती। बहुत सारे किसान पंजीयन से भी छूट गए हैं, इनका तकनीकी वो सर्वर का वो रहता है, कुछ सर्वर की वजह से बहुत सारे लोग रह गए हैं। बहुत सारे किसान अपने भुगतान के लिए भटकते रहते हैं, पेमेंट समय पर नहीं होता है, 20-20 दिन लग जाते हैं, तो फिर वो साहूकारों से पैसा लेते हैं, उनको ब्याज देते हैं। ये तमाम दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। जी। मेरे पास अंबिका जी समय का अभाव है, 30 सेकंड में रमेश जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मोटे तौर पर जो पीछे हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को अभी रात में ही, दिन में ही पूरे सिस्टम को ठीक करना चाहिए। और कल से अगर बाय द वे वो काम नहीं कर रहा है, OTP नहीं आ रहा है, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, वो सरकार को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ किसान की राहत के लिए कुछ ना कुछ निर्णय उनको करना चाहिए। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, एक प्रश्न मेरे दिमाग में कई बार आता है, आपने अगर खरीदी की तारीख बढ़ाई है तो स्लॉट बुक करने की तारीख आपने क्यों बढ़ाई? वो चलते रहते तो कम से कम ये समस्या नहीं आती। बिल्कुल। अब जो हो गया उसको छोड़ दीजिए कल से, लेकिन किसान की खरीदी होनी चाहिए। किसान को किस तरीके से सुविधा मिले उस पर चिंता होना चाहिए। उसको मंडियों में पानी रमेश जी, मेरे पास बिल्कुल समय का बहुत अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल एक बात तो है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा पर अगर चाहते तो कृषि विभाग, कृषि मंत्री और पूरा अमला, तकनीकी अमला भी आज इस अभियान को सफल बना सकता था। सरकार की किरकिरी नहीं होती, लेकिन विभाग जैसा कि हमेशा होता आया है, वो हर आदेश को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, जिसका परिणाम है कि किसान, अन्नदाता, और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार जो है सबसे छोटे किसानों से पहले खरीदारी की बड़ा निर्णय लिया था। कायदे से इस पर अमल होता तो आज ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई जगह जगह की, वो देखने को नहीं मिलती। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।